जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आश्रय पारा सर और हम लोग कर रहे थे रीजनिंग की यूपीएसआई तक की तैयारी और इस तैयारी में हम लोग थ्योरी पार्ट का रिवीजन कर रहे थे। तो हर टॉपिक को हम लोग करते हुए जा रहे थे, रिवाइज करते हुए जा रहे थे। बेसिक से एडवांस लेवल तक हम थ्योरी पार्ट उसका पढ़ रहे थे। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक नए टॉपिक पे आए हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर, जिसका क्वेश्चन भी भूले भटके पूछ लिया जाता है और कठिन हो जाता है। तो इस टॉपिक को भी हमें एक बार देख लेना है। इसकी भी छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, रिपीटेडली आते जाते रहते हैं, तो इन क्वेश्चंस पे हम लोग जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग मॉक टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो चलेगी, जो कि हम लोग टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो अभी पहले हम लोग थ्योरी पार्ट पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं कि काउंटिंग ऑफ फिगर में, यानी कि जैसे कोई हमने आकृति बना दी, मान लो ये हमने कोई आकृति बना दी, कुछ भी बना दिया हमने इसमें, ये एक आकृति बना दी और इस आकृति में हमने आपसे कहा कि इस बड़ी आकृति में कितने वर्ग बने हैं, कितने चतुर्भुज बने हैं, कितनी सीधी रेखाएं हैं या कितने त्रिभुज बने हैं। तो आपको फिर वो गिनना पड़ेगा, यानी एक बड़ी आकृति में से छोटी छोटी आकृतियों को गिनना पड़ेगा। क्लियर? तो ये पूरा फॉर्मेट है। इसमें जो मेजर पार्ट है, जो हमें सीखना है, जो हमारा एग्जाम कवर करता है, वो क्या क्या है? काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज ज्ञात करना, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, वर्ग ज्ञात करना, और काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत ज्ञात करना। ये तीन पे हम लोग स्ट्रेट फोकस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम ये होता है कि हम लोग छोटे छोटे फिगर जो है, जो छोटा फिगर होता है उसमें किसी भी चीज को निकालना आसान होता है। तो अगर छोटे फिगर में हमें पता है कि ये एक फिगर है और इसमें 3 त्रिभुज बनते हैं या 4 त्रिभुज बनते हैं, तो उस छोटे फिगर से अगर 3-4 मिला के एक बड़ी आकृति बना दी गई, तो फिर हम बता पाएंगे कि पूरे टोटल कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल या स्क्वायर होंगे। तो हमें पहले बेसिक फिगर पे ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इस टाइप के फिगर की। हम लोग निकालने जा रहे हैं त्रिभुजों की संख्या। तो एक फिगर हमने ये बनाया, दूसरा फिगर हमने ये डाला, ध्यान से देखिएगा, तीसरा फिगर हमने ये डाला, चौथा फिगर हम लेके आए और एक साथ हम इनको डिस्कस करेंगे। चौथा फिगर देखिएगा, फोन नंबर, फिर हमने बनाया 1, 2 और इसके बाद ये लाइन डाल दी। पांचवा फिगर हम बना के लेके गए, एक, 2, 3 और ये लाइन डाल दी। ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखेंगे, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये यूनिक फिगर है। अगर हम बात करें इसकी, तो अगर इसमें आपसे कहा जाए कि त्रिभुजों की कितनी संख्या है, तो आप कहोगे, अगर बेसिक से गिनने जाओगे तो आप कहोगे एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये पूरा है। यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? 3। इस वाले ट्रायंगल में हो तो इसमें आपने कहा कि एक त्रिभुज ये है, एक ये है 2, 3, ये बड़ा वाला 4, ये बड़ा वाला 5 और ये पूरा वाला 6। तो टोटल कितने ट्रायंगल है? 6। लेकिन जब आप इस पे आए तो आपको तकलीफ हो गई। तकलीफ क्यों हो गई? क्योंकि अगर हम एक और बना देते यहाँ पे जिसमें और ज्यादा लाइन होती तो फिर और तकलीफ हो जाती आपको। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अब क्या करना है? कितने त्रिभुज होंगे? तो हम लोग इसके लिए एक तरीका लगा देते हैं। वो तरीका क्या है? अगर एक शीर्ष से माध्यिका खींची जा रही है लाइन पे, सामने वाली रेखा पर ये माध्यिका आ रही है, शीर्ष से माध्यिका जाती है। अगर एक ही शीर्ष से माध्यिका जा रही है,
अगर एक ही शीर्ष से माध्यिका जा रही है तो फॉर्मेट क्या लगता है, ये देखो कि ये माध्यिका सामने वाली भुजा को कितने भाग में काट रही है। तो आपने कहा 2 भाग में, तो 2 और 1 3, 1 + 2 3। इस शीर्ष से ये 2 माध्यिकाएं जा रही हैं, कितने भागों में काट रही हैं, तो 1 2 3। तो आप क्या कह दोगे, 3 + 2 + 1, 3 2 5 और 1 6। इस शीर्ष से जो माध्यिका जा रही है इस भुजा पर कितने भागों में काट रही हैं, तो 3 4 5। तो 5 4 9, 3 12, 2 14 और 1 15। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए, 15। तो ऐसे अब कितने भी बने रहेंगे आप निकाल पाओगे। अगर एक ही शीर्ष से सामने वाली भुजा पर माध्यिका जा रही है तो ये देखो कि वो कितने भागों में काट रही हैं और उन सबको जोड़ देते हैं। क्लियर। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो सेम क्वेश्चन है कि माध्यिका जा रही है, माध्यिका कहां से जा रही है, एक शीर्ष से सामने वाले पे जा रही है। तो इस शीर्ष से इस वाली भुजा पर माध्यिका जा रही है, तो इस शीर्ष से इस वाली भुजा पर कितने भागों में काट रही है, तो आपने कहा 1 2 3। तो इस शीर्ष से इस वाली भुजा पर कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 3 2 5 और 1 6। तो इस भुजा पर कितने ट्रायंगल बने, 6। अब इसको भूल जाओ, नीचे वाला पार्ट, अब ऊपर वाले पार्ट पे आओ। इस शीर्ष से इस वाली भुजा पर माध्यिकाएं भी तो गिर रही हैं, तो इस शीर्ष से इस वाली भुजा पर कितने भागों में काट रही हैं, तो 1 2 3। तो 3 2 5 और 1 6। तो इस पे भी कितने बनाए, 6। तो इस शीर्ष ने इन दोनों भुजाओं पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बना दिए, तो आप कह दोगे कि इन्होंने ट्रायंगल टोटल नंबर ऑफ बना दिए 6 + 6 12। बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इस शीर्ष से इस वाले भुजा पर देखो कितने भागों में काट रही है, तो 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। अब इस शीर्ष से इस वाली भुजा पर देखो, ये भी तो ट्रायंगल बनेंगे ये वाले, तो ये कैसे गिने जाएंगे, तो 1 2, तो 2 और 1 3। इस शीर्ष से अब इस वाली भुजा पर देखो, तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। इस शीर्ष से अब इस वाली भुजा पर देखो, तो 1 2, 2 और 1 3। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बने, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए 10 + 6 + 3 + 3। कितना हो गया, 16 3 19, 19 और 3 22। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन गए, 22 बन गए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मान लो एक हम आपके लिए अगर दे देते हैं कि आप इसके जरा बता दें कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे, तो जरा देखिएगा 6वां नंबर हम पूछ ले आपसे। 1 2 3 4 और एक लाइन हमने ये डाली, एक लाइन हमने ये डाली, और आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो जल्दी से बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। चलिए देखेंगे। इस शीर्ष से अगर देखा जाए इस वाली भुजा पर, तो 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। इस रेखा पर कितने बने, 15। इस रेखा पर आ जाओ, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10 यहाँ पे बने, 1 2 3 4 यहाँ पे भी 10 बने। तो टोटल इस शीर्ष ने कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बना दिए, तो 15 10 25 और 10 35 नंबर ऑफ ट्रायंगल बना दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बना रहे हैं कुछ इस तरीके के डायग्राम, जैसे हमने बनाया ये 8 9 और फिर हमने बनाया कुछ इस तरीके का डायग्राम 10 1 1
2 और यहाँ से फिर बनाया हमने 1 2, अगेन 11, इसको देखेंगे जरा, 1 2 3 और यहाँ से बनाया 1 2 3। ठीक है, क्लियर। एक और हम बना देते हैं 12वां, ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। अब इस वाले क्वेश्चन को जब आप देख लोगे एक बार तो कभी गलत नहीं होगा। देखेंगे 1 2 3 4 तो यहाँ से हमने फिर लिया 1 2 3 और ये 4। इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या पूछ ली जाए तो बहुत ही तकलीफ होने की संभावनाएं हैं। ध्यान दीजिए, अभी हमने जो पढ़ा है पिछले वाले स्लाइड में, उसमें हमने देखा कि एक चीज से माध्यिका आ रही थी। सारे जितने फॉर्मेट थे सब में एक ही चीज से माध्यिकाएं आ रही थी, सब में एक चीज से, भले ही वो किसी भी चीज से आ रही हो। यहाँ पे क्या हुआ, 2 चीज से माध्यिकाएं आ रही, 1 2, 2 चीज से माध्यिकाएं, 1 2, 2 चीज से माध्यिकाएं। देखो दोनों 2 चीज से माध्यिकाएं आ रही हैं सब में। जब भी 2 चीज से माध्यिकाएं आती हैं तो फिर ये देखो क्या माध्यिकाएं बराबर हैं। तो आपने देखा हाँ, इस चीज से भी एक माध्यिका आई और इस चीज से भी एक माध्यिका आई, तो माध्यिकाएं बराबर हैं। और जब माध्यिकाएं बराबर हैं तो फिर ये देखो कि जो ये माध्यिका जा रही है सामने वाली भुजा को कितने भागों में बांट रही है। तो आप कहोगे 1 2 भागों में, तो 2 ही भागों में यहाँ भी बांटेगी क्योंकि बराबर माध्यिका है। इसमें देखो एक यहाँ से गई एक यहाँ से गई, तो 2 भागों में बांट रही है, 2 भागों में बांट रही है। इसमें भी एक यहाँ से गई एक यहाँ से गई, 2 भागों में बांट रही है। तो जब समान भागों में बांट रही हो, 2 चीज से माध्यिकाएं जा रही हो, तो ये देखो कितने भागों में बांट रही हैं, 2 भागों में। तो 2 का क्यूब, नंबर ऑफ ट्रायंगल, कितने त्रिभुज बनेंगे 8। इसमें भी कितने बनेंगे, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, फिक्स फॉर्मेट है, 2 का क्यूब 8। समझ गए। तो इस वाले पे आ जाओ, क्या इस चीज से समान 2 माध्यिकाएं जा रही हैं। तो आप कहोगे हाँ सर, 2 माध्यिकाएं जा रही हैं यहां से और 2 जा रही है यहां से। तो ये देखो कितने भागों में काट रही हैं, तो 1 2 3, 3 का क्यूब 27 त्रिभुज बनेंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे 27। कितने भागों में काट रही हैं, 3 माध्यिकाएं यहां से आई, 3 माध्यिकाएं यहां से आई, 1 2 3 4 भागों में काट रही हैं, तो 4 का क्यूब 64 त्रिभुज बनेंगे। इसमें देखो 2 चीज से माध्यिकाएं जा रही हैं, बराबर माध्यिकाएं, 4 यहां से 4 यहां से, कितने भागों में काट रही हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 का क्यूब 125 ट्रायंगल। समझ पा रहे होंगे। फिक्स फॉर्मेट क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब कई बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने कह दिया समान माध्यिकाएं 2 चीज से जाएंगी, तब तो हम ये फॉर्मेट लगा देंगे कि जितने भागों में काट रही होंगी उसका घन कर देंगे। लेकिन समस्या कहाँ आई, 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि 2 माध्यिकाएं आई ऊपर से, 2 माध्यिकाएं आई ऊपर से और 1 माध्यिका गई यहां से। अब क्या होगा, तो एक ही बार में समझना। अगर हम इसको बेसिक से करें तो गिने जरा ट्रायंगल, तो आप इसमें जब ट्रायंगल गिनोगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। आपने अभी क्या फॉर्मेट पढ़ा था, अगर इसी को हम ऐसा बना लेते 1 2 और ये जो रेखा है ये ऐसी बना देते आप, तो आपको त्रिभुज निकालने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम निकाल चुके हैं। कैसे, एक ही चीज से 2 रेखाओं पर माध्यिका देखते आप, तो 1 2 3 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 6 और 6 12, आसान था। लेकिन ये रेखा जो थी ये ऐसी ना हो के यहां से हो गई कनेक्ट,
तो जब यहाँ से कनेक्ट हो गई तो फिर कुछ त्रिभुज बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब यहाँ से रेखा थी तो ये चतुर्भुज बन रहे थे सारे, लेकिन अब यहाँ से हो गई तो ये त्रिभुज बनने लगे, सारे बनने लगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, सभी लोग बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखना, एक ही बार में क्लियर करेंगे। हम दोनों शीर्ष से ट्रायंगल गिनेंगे। पहले हम गिनेंगे इस शीर्ष से, तो इस शीर्ष से दो रेखाएं हैं आपके पास, दो आधार हैं। इस आधार पे कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 इस आधार पे बने। अब इसी शीर्ष से इस आधार पे देखो, तो आपने कहा 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 इस पे बने। तो 6 और 6 कितने बना लिए इस शीर्ष ने, टोटल 12 त्रिभुज बना लिए। बात समझ में आई? एक काम किया, अब दूसरा काम। अब हम देखने गए यहां से, अब इनको जरा हम हटा रहे हैं। अब हम देखने गए कहां से, इस शीर्ष से। भाई इस शीर्ष से भी तो एक माध्यिका जा रही है, तो इस शीर्ष से जब आप देखोगे तो आधार ये हो जाएगा जिस पे माध्यिका जा रही है। तो इस पे कितने भाग कट रहे हैं, 1 2, तो 2 और 1 3, मतलब इस आधार ने कितने ट्रायंगल बना के दिए, 3। अब गए हम इस आधार पे लिया, तो 1 2, 2 और 1 3। इसी शीर्ष से इस वाले आधार पे लिया, 1 2, 2 और 1 3, 3 3 6 3 9, तो इस शीर्ष ने कितने बना दिए, 9 बना दिए। बहुत ही मजेदार चीज बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि देखो सरल सरल चीजें तो सबने पढ़ रखी हैं, कुछ अगर नया करना है, लोगों से आगे निकलना है, तो फिर अच्छी चीजें देखनी पड़ेगी। समझ गए? यूपीएसआई का पेपर है, बहुत सरल पूछेगा नहीं। यहाँ पे समझ गए, एक शीर्ष से हमने उठाया इस पे, इस आधार पे, इस शीर्ष से इस आधार पे 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। इस शीर्ष से इस आधार पे 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। इस शीर्ष ने कितने बना दिए, 12। खत्म। अब हम गए इस शीर्ष से, इस शीर्ष से गए तो ये आधार दिख रहा है, कि ये आधार दिख रहा है, कि ये आधार दिख रहा है। तो इस शीर्ष से इस आधार पर 1 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 6 3 9। तो टोटल कितने त्रिभुज बनने चाहिए, 12 और 9 21। लेकिन 21 त्रिभुज नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ त्रिभुज जब आप यहां से देख रहे थे और यहां से देख रहे थे तो कॉमन हो गए। जैसे बड़ा वाला त्रिभुज, यहां से इस आधार पे ये बड़ा वाला भी तो जुड़ा हुआ है, और इस चीज से भी ये वाला बड़ा वाला जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कुछ त्रिभुज कॉमन हो गए, तो वो माइनस करने पड़ेंगे। तो वो त्रिभुज कौन से होंगे जो कॉमन हो गए, तो जिन दो शीर्षों से माध्यिकाएं निकली हैं उनको छोड़ के बाकी के इंटरसेक्शन पॉइंट उठा लो। 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस कर दो, कितना मिला, 15। कितने त्रिभुज बनेंगे, 15 त्रिभुज। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन भी हम इसी तरह का करने जा रहे हैं, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 14 नंबर, जैसे हमने ये बनाया, इसको देखेंगे, 1 2 और यहां से हम लेके गए 3 1 2। अब इसमें गिनना है। तो देखो माध्यिकाएं समान नहीं है दोनों शीर्ष से, और जब समान नहीं है तो घन नहीं कर सकते हम, और जब घन नहीं कर सकते तो गिनना पड़ेगा। तो गिनेंगे कैसे, इस शीर्ष से देखो पहले इस भुजा पर, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। इस पे भी 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। इस पे भी 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। यानी इस शीर्ष ने टोटल कितने ट्रायंगल बना दिए, 30 ट्रायंगल बना दिए। समझ गए? तो इसने कितने बना दिए, 30 ट्रायंगल बना दिए। अब हम लोग किस पे चलेंगे, तो अब दूसरे शीर्ष पे चलेंगे। एक शीर्ष से तो हमने निकाल लिए कितने ट्रायंगल बनेंगे। अब हम लोग चले इस शीर्ष से, और जब आप इस शीर्ष से जाओगे तो इस शीर्ष से ये वाली भुजा 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 6 6, सब पे 3 3 बनेंगे भाग। तो 6 चौका 24। तो इस वाले शीर्ष पे कितने बने, 24। 30 उस पे, 24 इस पे, तो टोटल ट्रायंगल कितने बने, 54। लेकिन 54 नहीं होंगे, हमें माइनस करना पड़ेगा क्या, ये दोनों शीर्ष छोड़ के
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 माइनस कर दो 42 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। अब अगले फॉर्मेट की तरफ हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे और अगला बेसिक फिगर हम लोग देखने जा रहे हैं ये वाला। एक दूसरा हमने देखा, तीन अगला हमने देखा, इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो जब भी इस तरीके का बॉक्स बना होगा और आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछ ली जाए तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 4 भागों में काटा गया है, 4 का डबल कर दोगे तो 4 दूना 8। तो त्रिभुज कितने होंगे इसमें, 8। 1 2 3 4 5 6 6 दूना 12, इसमें त्रिभुज कितने होंगे, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो त्रिभुज कितने होंगे, 8 दूना 16। तो इस बेसिक फिगर को याद रखिएगा कि इस बेसिक फिगर में क्या होता है, तो डायरेक्टली हम लोग डबल कर देते हैं जितने भागों में बांटा गया होता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं और आकृतियां कैसे आती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अगर हमने आकृति कुछ ऐसी बना दी, ध्यान से देखना, और आपसे पूछा बताओ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो आपको पूरे त्रिभुज गिनने की आवश्यकता नहीं है। आप इस आकृति में ये देखो कि क्या कोई बेसिक फिगर नजर आ रहा है। तो आपने कहा ये वाला फिगर इसमें नजर आ रहा है, तो आपने कहा हाँ ये बॉक्स है, और इस बॉक्स में कितने होते हैं, तो 1 2 3 4 4 दूनी 8 होते हैं। तो अलग अलग कर लो इनको, इस बॉक्स में भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 इसमें 8 इसमें, अलग अलग देख लिए। अब इन दोनों को आके जोड़ो, जैसे इन दोनों को आके आप जोड़ोगे तो अब ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में मिला के कोई त्रिभुज तो नहीं बन गया। और वो बनेगा कैसे, तो जब आप दोनों को मिला दो तो ये देखा करो कि दोनों आकृतियों में से होकर कोई सीधी रेखा गुजर रही है क्या, क्योंकि उसी पे त्रिभुज बनेगा, सीधी रेखा पे जो दोनों आकृतियों से गुजर रही होगी, तभी तो दोनों में त्रिभुज बनेगा। तो हम ये देखेंगे कि अब हमने इन दोनों को कनेक्ट किया, जैसे ही कनेक्ट किया तो अब हमने ये देखा कि कनेक्ट करने के पश्चात कौन सी सीधी रेखा दोनों आकृतियों से होके जा रही है। तो आपने कहा सर एक तो ये वाली रेखा दोनों आकृतियों से होके गुजर रही है और एक ये वाली, क्या इन दोनों पे ट्रायंगल बन रहे हैं। तो आपने कह दिया हाँ सर बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो दो बने कनेक्शन से, तो इन दोनों के कनेक्शन से कितने और मिले, 2 और मिले। तो आप क्या कह दोगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिलेंगे, तो 8 और 8 16, 16 और 2 18 नंबर ऑफ ट्रायंगल। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, मतलब बेसिक फिगर को आपको कनेक्ट करने के लिए दे देगा वो। जैसे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखना। 19 नंबर। अब हमने क्या किया, 3 बॉक्स फॉर्म किए, 3 बॉक्स फॉर्म किए और तीनों को हम लोगों ने बेसिक फिगर जैसे कनेक्ट कर दिया। और इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, तो अब आप इस आकृति में क्या करने वाले हो,
तो आप कहोगे कि हम इनको तो पहचानते हैं और इनको हम ये भी जानते हैं इनमें कितने कितने ट्रायंगल होंगे। तो आपने कहा 1 2 3 4, 4 दूना 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8, इन तीनों में तो 8 8 हो गए। ठीक है, इन तीनों में 8 8 हो गए। अब इनको कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दो डिब्बों को कनेक्ट करने के लिए लेके आए, इन दोनों डिब्बों को। जैसे ही इन दोनों डिब्बों को हमने कनेक्ट किया तो एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला, दो और मिले हमें। तो आपने कह दिया कनेक्शन से दो मिले। अब तीसरा डिब्बा लेके आए, तो तीसरा डिब्बा आपने यहां जोड़ा। तो जैसे ही तीसरा डिब्बा यहां जोड़ा तो क्या इन दोनों में मिला के कोई ट्रायंगल बन रहा है? तो आपने कहा इनके कनेक्शन से भी ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला बन रहा है। तो दो और मिले बस। इसके अलावा तीनों में मिला के कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? तो तीनों में मिला के कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? तो 8 3 24, 2 और 2 4, 24 4 कितना हो जाएगा? 28 नंबर ऑफ ट्रायंगल। उम्मीद कर रहा हूं कि ये पूरा फॉर्मेट आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से बस देखते रहो, चीजें समझ में आएंगी। वीडियो को 2 बार देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आपको कहीं पे डाउट लग रहा है तो। अब हमने बनाया कुछ इस तरीके का डायग्राम। और यहां पे बनेगा ये। अब हमने ये डायग्राम फॉर्म किया। इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? तो अब आपको चीजें थोड़ी मोटी मोटी समझ में आ रही होंगी। आपने क्या किया? सबसे पहले तो इन सभी डिब्बों में ट्रायंगल निकाले। 8 इसमें, 8 इसमें, ये तो फिक्स है, 8 इसमें और 8 इसमें, ये तो कंफर्म थे। अब डिब्बों को जोड़ना शुरू किया तो इन दोनों डिब्बों को जोड़ने पे 2 ट्रायंगल मिलेंगे। अब तीसरा डिब्बा लाके जब इसमें जोड़ा तो इन दोनों के जोड़ने से फिर 2 ट्रायंगल मिलेंगे, ये वाला और ये वाला। इसमें भी ये वाला और ये वाला मिला। अब तीसरा डिब्बा ले जाके नीचे से इसमें कनेक्ट किया। तो जैसे ही तीसरा डिब्बा इसमें कनेक्ट किया तो इन दोनों के कनेक्शन से एक ये वाला ट्रायंगल मिलेगा और एक ये वाला ट्रायंगल मिलेगा। तो 2 और मिलेंगे, तो 2 और मिले। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट, अगर ये क्लियर हुआ तो अब हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं कि हमने कनेक्शन से भी निकाल लिए, इंडिविजुअल भी निकाल लिए। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर चारों में मिला के त्रिभुज बन सकता है क्या? तो चारों में मिला के तो कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। फिर मन में आया कि क्या कोई ऐसी रेखा तो नहीं है जो हो सकता 3 डिब्बों में से होके गुजर रही हो? तो भाई 3 डिब्बों में से तो इन 3 डिब्बों में से तो होके कोई रेखा नहीं गुजर रही, लेकिन इन 3 डिब्बों में से होके एक रेखा गुजर रही है। कौन सी? ये वाली गुजर रही है कि नहीं? और इस पे एक त्रिभुज भी बन रहा है, ये वाला बन रहा है कि नहीं? तो आपने कहा एक त्रिभुज हमें और मिला। तो गिनते हैं, 8 चौका 32, 32 2 2 2, 6 कनेक्शन से मिले तो कितने मिले? 38, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल मिला तो 38 और 1 39 त्रिभुज हमें इसमें मिलेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात, क्लियर कर पा रहे होगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 21 क्वेश्चन नंबर में सेम डिब्बे बनेंगे जो अभी तक हम बनाते चले आ रहे हैं उसी फॉर्मेट में। हमने ये बनाया 1 2 3 और एक हमने यहां पे नीचे कनेक्ट कर दिया। 1 2
यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इस आकृति में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे, इस आकृति में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे, गिनना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें कितने मिलेंगे? 8 8 8, और इसमें भी कितने? 8 8 8 तो कंफर्म है, फिक्स मिल रहा है। अब हम चले 8 8 इन चारों में मिल गए। अब कनेक्शन करने गए तो इन दोनों के कनेक्शन से 2 मिलेंगे, 1 2। इन दोनों के कनेक्शन से फिर 2 मिलेंगे, और जैसे ही नीचे वाला जोड़ा तो एक ये और एक ये, तो 2 इन दोनों के कनेक्शन से मिलेंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? तो 32 और 6 और, तो 32 और 6 कितना हो गया? 38। 38 तो क्लियर हो गए। अब बात यहाँ पे है कि अब हमें ये देखना है कि इसमें और एक्स्ट्रा ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं। तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कौन से होंगे? जो 3 3 में या चारों में बन रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसको देखा, ये रेखा इन 3 डायग्राम से गुजर रही है, ये वाली रेखा जो अभी थोड़ी देर पहले हम बनाए थे, ये रेखा, इस पे एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है। तो आपने कह दिया सर एक बन रहा है, मिल रहा है एक। ये ट्रायंगल दूसरी तरफ भी बन रहा है, यहाँ पे इस रेखा पे भी तो बनेगा। ये भी तो रेखा इसमें गई है, उसमें नहीं थी लेकिन इसमें तो है ना, ये रेखा 3 से होकर गुजर रही है, तो इसमें भी ट्रायंगल बनेगा एक, ये वाला बनेगा कि नहीं? तो एक और मिला हमें, ठीक है, एक और बना दिया। नेक्स्ट, अब अगला चारों में मिला के कोई बन रहा है, तो चारों में ये रेखा जाएगी, बस चारों में होके तो बस केवल ये रेखा गुजरेगी, और इस रेखा पे कोई ट्रायंगल बन रहा है, तो आपने कहा ये वाला ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं? ये वाला ट्रायंगल इन चारों में बन रहा है, तो एक और मिला, तो आपने कहा एक और। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिले? 41। ये बड़ा हिट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देख लेना कि मैंने इसमें क्या क्या बताया है, कैसे कैसे काउंट करना है। बस काउंट करने का तरीका देख लो, बाकी सब वही चीजें हैं, दिमाग में सेट हो जाती हैं। वो ट्रायंगल आपको अपने आप ही दिखने लगेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हमने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर, और 22 नंबर क्वेश्चन में हमने आपसे कहा मान लो फिगर ऐसा बना दें, और आपसे कहा जाए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। फिगर बना दिया कुछ ऐसा, और आपसे कहा जाए कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो आपको ये पता है कि अगर इसको भूल जाए तो इसमें तो हम बता देते हैं। तो आपने कहा 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 मिलेंगे इस चीज से। इस चीज से कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। अब हम लोग गए किस पे? 10 इसमें मिले, इस वाले में। तो इस वाले में देखो तो एक चीज से इस बार जा रही है माध्यिकाएं, तो 1 2 2 और 1 3, इस चीज से कितने मिले? 3। तो 10 और 3 13 तो कंफर्म हो गए। लेकिन इन दोनों आकृतियों को जब जोड़ोगे तो मिला के भी तो ट्रायंगल बनेंगे। कौन सा बनेगा? एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा, 2 बनेंगे। तो 13 और 2 कितना मिलेगा? 15 आंसर हो जाएगा। तो आकृति को मिलाना हम सीख गए होंगे कि आकृति को कैसे हम लोग मर्ज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, आज हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, 23 में हम स्टार बनाने जा रहे हैं। तो एक स्टार तो हमने ये बनाया, और एक स्टार हमने ये वाला बनाया। ये हमने बनाया कुछ 24। अब इनमें अगर हम काउंट करने गए तो इसमें जरा काउंट करो, तो
तो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, और ये पूरा वाला 7 और ये पूरा वाला 8। तो कुल ट्रायंगल हमें कितने नजर आ रहे हैं उसमें? केवल और केवल 8 ट्रायंगल हमें इसमें नजर आ रहे हैं। अब बात आई इस वाले की। तो इस वाले में जब हम काउंट करने गए तो 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, 5 तो ये हो गए। लेकिन इसमें कुछ अलग ही विचित्र काम है, और वो जो हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आ रहा लेकिन सच्चाई है। इसमें टोटल कितनी रेखाएं हैं? तो इसमें 5 रेखाएं हैं। एक रेखा ये है, ये एक रेखा ही तो है। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और एक रेखा ये है। 5 रेखाएं। हर एक रेखा पे एक त्रिभुज बन रहा है। ऐसा बन रहा है कि नहीं? हर रेखा पे बनेगा। और 5 रेखाएं हैं तो 5 त्रिभुज बनेंगे। जैसे इस रेखा पे आओ, एक ये बनेगा, बनेगा कि नहीं? तो ऐसे ही 5 रेखाओं पर 5 त्रिभुज और बनेंगे, तो 5 और। तो इस वाले स्टार में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनते हैं? तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इस वाले में बनते हैं 10। उम्मीद करता हूं कि समझ पाए होगे, क्लियर कर पाए होगे इस क्वेश्चन को भी। चलते हैं नेक्स्ट, अगली कहानी। 25वां क्वेश्चन 25 नंबर पे जब हम गए तो हमने कुछ अलग डायग्राम बनाया, कुछ ऐसा। एक 26 पे जब हम गए तो हमने इसी डायग्राम को ऐसे कर दिया। और जब हम 27 पे गए तो हमने इसी डायग्राम को कुछ और चेंज कर दिया। अब हमने क्या किया? एक यहां पे त्रिभुज लिया, एक यहां पे त्रिभुज लिया, और एक इसके अंदर लिया। ये फिक्स फॉर्मेट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है तो हमें सीधे आंसर पता होना चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए। ध्यान से देखना, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की बात की जा रही है यहाँ पे। और जब ऐसी बात आए तो क्या करना है? इस वाले में अगर देखें तो 1 2 3 4, 4 तो ये है, और एक ये पूरा वाला। तो आप कह दोगे एक पूरा वाला और अंदर के 4, 5 बनेंगे कि नहीं? ठीक है, इसमें आ जाओ। इसमें आपसे कहा जाए तो आप कहोगे एक पूरा वाला प्लस अंदर 1 2 3 4, 4 अंदर। अब इसके अंदर देखो तो 1 2 3 4। अब आप कहोगे ये पूरा, तो ये तो हम पहले ही वाले में काउंट कर चुके हैं। पहले के जो 4 भाग लिए तो उसमें काउंट हो चुका है। तो ये कितना बना? 9। यानी इससे हमें ये पता चला कि अगर त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है तो 1 + 4, एक बार 4 जुड़ेगा। त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज हैं तो एक में 2 4 जुड़ेंगे। त्रिभुज के अंदर 3 त्रिभुज हैं तो एक में कितने 4 जुड़ेंगे? 3 4 जुड़ेंगे। तो कितना हो गया? 13। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि इस छोटे से लेक्चर में हमने 26-27 टाइप के डायग्राम देख लिए हैं जल्दी जल्दी। और इन सभी डायग्राम को अगर आपने बहुत अच्छे से देखा है तो इनका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मर्ज करना सीख जाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल देखेंगे, और फिर इस वाले टॉपिक को हम लोग फिनिश कर रहे होंगे। तो स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और मॉक टेस्ट का इंतजार करिए। बहुत जल्दी हम लोग फिर इनके क्वेश्चंस पे पहुंच रहे होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।